संसद की नई इमारत में बुधवार को नारी शक्ति वंदन बिल 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया यह बिल 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह बिल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उनकी संख्या बहुत कम है। 17वीं लोकसभा में 82 महिलाएं चुनकर आई हैं। उनका प्रतिनिधित्व करीब 15% है। वहीं देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.5% है। इन आंकड़ों से आप नारी शक्ति वंदन कानून की जरूरत और महत्व को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आसान भाषा में इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए जनगणना के बाद परिसीमन की कवायद की जाएगी। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था और इसे वर्ष 2008 में लागू किया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद महिला आरक्षण प्रभावी हो सकता है। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून का लागू हो पाना संभव नहीं दिखता। कानून लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटें भी केवल सीमित समय के लिए ही थी, लेकिन इसे एक बार में 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 सीटें ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा, यानी इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते। ये गणना लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या के आधार पर की गई है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों में बदलाव आया तो इसमें बदलाव आने की संभावना है। सरकार की ओर से पेश विधेयक में कहा गया है कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। इसका विवरण संसद बाद में निर्धारित करेगी। ये संविधान संशोधन सरकार को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए अधिकृत करेगा। सीटों के रोटेशन और परिसीमन को निर्धारित करने के लिए अलग से एक कानून और अधिसूचना की जरूरत होगी। स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिका में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, यानी रोटेशन होता है। अनुसूचित जाति के लिए सीटें किसी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी आबादी की संख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाता है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि लद्दाख, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित राज्य जहां लोकसभा की केवल एक सीटें हैं, वहां पर सीटें कैसे आरक्षित की जाएंगी। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों जैसे मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं, जबकि नागालैंड में लोकसभा की एक ही सीट है।